हे यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं आ चुका हूँ नया 3D कैमरा सीरीज का एक और वीडियो लेके। और इस बार 3D कैमरा नहीं, थोड़ा अलग वाला कैमरा हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरीके के ड्रोन शॉट्स को आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो में, और आप 3D ट्रैकिंग की मदद से कुछ इस तरीके के टेक्स्ट और ट्रांजिशंस भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पे ढूंढने में इतना सिंपल ट्यूटोरियल कहीं मिलेगा नहीं, तो उसके लिए मैं हूँ ना। वैसे ये देखा जाए तो 3D कैमरा सीरीज का वीडियो नहीं है, बट इसके अंदर भी 3D कैमरा यूज ही हो रहा है एक तरीके से, 3D कैमरा और 3D ट्रैकिंग। पर आप जरूर कुछ सीख के जाओगे। तो अगर मेरा 3D कैमरा की सीरीज नहीं देखी तो वो भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लास्ट में लाइक करोगे तो भी चलेगा। तो चलो सीधा आफ्टर इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लो एक कॉम बना के, कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे अपनी फुटेज लेके रखी है। मुझे ये फुटेज यहाँ से चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ Ctrl+Shift+D दबा के। मैंने ये वाला हटा दिया पार्ट, एंड देन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मेरा फुटेज चाहिए। मैं इसको भी Ctrl+Shift+D दबा के कट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए कि इतना ही टाइमलाइन हो, बाकी एक्स्ट्रा ये जो फालतू की जगह है वो नहीं चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और आप ट्रिम टू कॉम्प वर्क एरिया ऐसा कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप इतने में ही एडिट करोगे जितना आपको करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ऐसे चाहिए, एंड देन यहाँ तक पूरा सीन मुझे चाहिए। अब मैंने जैसे ही ये कर लिया, अब आपको क्या करना है, विंडोज़ में जाना है। यहाँ पे आपको अपना ट्रैकर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपका ट्रैकर दिखेगा कुछ इस तरीके से, पैनल। तो बस ट्रैक करने के लिए हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रैक कैमरा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड, अब ये एनालाइज होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा इनिशियलाइजिंग, और यहाँ पे फ्रेम्स आपके रेंडर होंगे। तो आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 14-15 सेकेंड्स बता रहा है, तो उतना टाइम आपको रुकना पड़ेगा, और यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा पूरा। आप अच्छे से आराम से देखना, आप सीख के जाओगे। तो जैसे मेरा कैमरा हो गया, अब वो सॉल्व भी हो गया। नाउ यू कैन सी, आपको यहाँ पे मेरे ट्रैकर पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मेरे ट्रैकर पॉइंट्स आ गए हैं। अभी जैसे मेरा कैमरा यहाँ से इधर तक मूव हो रहा है, और ये आपको दिख रहे हैं सारे डॉट्स। ये सारे डॉट्स से ही आपको मेन आपका जो गेम है पूरा होगा, इसी से होगा सारा चीज़ें, ट्रैकिंग वगैरह। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाओगे, तो ये आपके सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स को एनालाइज करेगा, और ये ऑटोमेटिकली आपको वो डेप्थ समझ के कि क्या शेप में आपका जो सीन है वो है, उसके हिसाब से वो अपना प्लेन सेट करने लग जाएगा। कोई भी 3 पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, 4-5 पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में इन 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और मैं देखता हूँ कुछ इस तरीके से। ऐसे इन 3 पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया, एंड राइट क्लिक करके नाउ मैं इसको करूँगा टेक्स्ट एंड कैमरा। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड भी है और भी चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंड कैमरा पे क्लिक करता हूँ। मैंने कर दिया। नाउ जैसे आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये टेक्स्ट मेरा बन चुका है। अब इसको मैं एस प्रेस करूँगा, और इसको जैसे 3000 है ना, तो मैं इसको 300 कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मेरा टेक्स्ट जा रहा है, ट्रैक भी हो गया, एंड देन इसके साथ जा भी रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये एंगल में नहीं चाहिए टेक्स्ट। तो मैं इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से इसको मोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ यू कैन सी, ये मेरा, बस आपको ये करना है कि अब इसको इस तरीके से धीरे धीरे आपको मूवमेंट देना है, क्योंकि इसने अपना पोजीशन तो सिलेक्ट कर ही लिया है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फॉर एग्जांपल मुझे ई के अंदर से लेके जाना है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, बट मुझे चाहिए कि ये जो बाय का बी का और ये जो होल है, ये सेंटर से इसके बीच से ये निकले। तो इसके लिए मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये लेके चले गए। अब ये ड्रोन शॉट वैसे उस हिसाब से आपको लेके जाएगा, और ये आपके सीन के बीच में से निकल जाएगा आराम से। इस पर आप कोई इफेक्ट भी डाल सकते हो, ड्रॉप शेडो वगैरह ऐसे डालना मत, क्योंकि उसके लिए मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। सिंपली जैसे आपका ये 3D हो ही चुका है, तो आपको अंदर जाना है, और इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको ज्योमेट्री ऑप्शन ऑफ दिख रहा होगा। मुझे चाहिए कि ज्योमेट्री ऑप्शन ऑन हो जाए। आपके अंदर भी ऑफ हो सकता है, तो आप चेक कर लेना। अगर आपका ऑन है तो और अच्छा है। आपको क्या करना है, चेंज रेंडर पे क्लिक करना है,
एंड देन यहाँ पे आपको आएगा कॉम्पोजिशन सेटिंग। ये आपका क्लासिक से आपको इसको 4D करना है, सिनेमा 4D, ठीक है। ये मैंने किया, ओके किया। अब ये थोड़ा सा लोड होगा एंड देन आपके ज्योमेट्री ऑप्शंस भी ओपन हो जाएंगे। जैसे मेरे ज्योमेट्री ऑप्शंस भी ओपन हो गए, तो अब आपको दिख रहा होगा बेवल डेप्थ, ये होल डेप्थ और ये एक्सक्लूजन डेप्थ। अब जैसे आपने इसको किया, मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ फुल पे। आप इसको कुछ जैसे 1 का मैंने बेवल डाला, यू कैन सी आपका अभी आपको अच्छे से नहीं दिखेगा बट आपको धीरे धीरे दिखेगा। जैसे मैंने इसको कर दिया 3, ठीक है। जब मैं इसको इसके बीच से लेके जाऊंगा तो ये आपको प्रॉपर 3D लुक देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी ये वाइट क्यों दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। वाइट दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट्स ऐड करना पड़ेगा इसमें। और लाइट्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर पे जाना है, न्यू पे जाना है, आपको लाइट पे जैसे क्लिक किया आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको स्पॉटलाइट सिलेक्ट कर लेना है। और इसका आप अपने हिसाब से सेटिंग्स भी कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड देन आपको सिर्फ ओके करना है। ओके करते ही आपके टेक्स्ट के ऊपर एक मस्त सी लाइट आ जाएगी। अब इस लाइट को आप मूव भी कर सकते हो आगे पीछे। जैसे यहाँ पे विजुअल्स बाय अंश और अंश के ए के आगे आपको ये थोड़ा दिख रहा होगा। मैं इसको ए को कैपिटल कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। इसमें आपको दिख रहा होगा जो 3D ट्रैकर का कैमरा है, इसके अंदर सारे पोजीशन ओरिएंटेशन सब लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर लेके जाता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए दूसरा टेक्स्ट, तो मैं फिर से क्लिप को अपने वापस सिलेक्ट करूँगा एंड 3D कैमरा ट्रैकर पे जाऊँगा एंड मुझे चाहिए कि इस जगह पे एक टेक्स्ट हो, नहीं, या एक इमेज में लगा के देखता हूँ, ठीक है। इस जगह पे मेरा एक इमेज हो। अब मैं वापस बैक जाऊँगा सीन में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक प्लेन जैसा बन गया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्री कंपोज करना है और इसको ओके कर देना है। ओके किया, जैसे आपने इस पर क्लिक करोगे तो आप अंदर चले जाओगे सीन के। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक आईफोन का ऐसी इमेज डाल दिया जो मेरे को पड़ा हुआ मिल गया, तो मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया एंड देन इसको मैं यहाँ पे से जो ट्रैक का सॉलिड है उसको मैं ऑफ कर दूंगा। और जैसे आप वापस सीन पे जाओगे तो यू कैन सी आपको यहाँ पे एक आईफोन दिख जाएगा खुद ही। और फिर इसको आप रोटेट करके सीधा भी कर सकते हैं या अपने एंगल पे सेट भी कर सकते हैं। आईफोन इधर ऑलरेडी रेडी है, इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आईफोन के बीच से भी निकल जाएगा। आप कोई भी और सीन भी लगा सकते हो अपने आप कोई कैरेक्टर रख सकते हो या कोई भी टेक्स्ट रख सकते हो। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसा रख दिया था, बट इसकी जगह मैं टेक्स्ट भी रख सकता हूँ जैसे मैंने आपको पिछली बार करके दिखाया। राइट क्लिक करके आप सॉलिड ले सकते हो, नल क्रिएट कर सकते हो, फिर उस नल से आप टेक्स्ट या कोई चीज़ को जोड़ सकते हो। तो आप ऐसे इन कैमरास को यूज़ कर सकते हो सिंपली। और अगर आपको सीन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे इसको सेट कर दिया है बीच में, आप और भी चीज़ों को सेट कर सकते हो। मुझे ये लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ऐसे बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। देखो आपको पीछे आईफोन का जो वो है उस पर भी आपको दिख रहा होगा। देखो जैसे मैंने कोई भी कलर रखा तो इसके ऊपर भी चढ़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने पीछे वाला आईफोन वाली जो चीज़ को बंद कर देता हूँ क्योंकि वो क्रिंज लग रहा है थोड़ा सा। बट मैं आपको खाली एक चीज़ बताने के लिए कि मतलब अगर आपको कोई भी असेट या कोई भी PNG या कोई फ़ोटो या कोई वीडियो ऐड करना हो तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने ये फ़ोन ऐड किया है पीछे सीन के अंदर, वैसे ही आप भी ऐड कर सकते हो अपनी चीज़। बट वो सीन के हिसाब से मैंने ऐसे ही रैंडम रख दिया, बट सीन के हिसाब से आप अपनी चीज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही मेरा ये वाला सीन हो गया, मैंने इस बी के सेंटर से अपना कैमरा लेके गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे को इस सीन को उस टेक्स्ट के पीछे चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरा टेक्स्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो जस्ट इसके बाद मुझे मेरा वाला सीन आना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा मास्किंग से खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही ये सीन यहाँ पे आता है आप एक मास्क क्रिएट कर सकते हो। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे मास्क क्रिएट कर दिया मैंने अपने नई वाली इमेज पे, नई वाली फुटेज पे, ठीक है, जो भी मेरी नई फुटेज थी उस पर।
और देखना आपको फ्रेम बाय फ्रेम खेलना होगा। जैसे मेरा ये क्लिप यहाँ पे आया, मैंने अपना सीन चालू कर दिया एडिट करना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे किया, मैंने मास्क पाथ पे एक की लगा दिया, ठीक है, ताकि मैं आगे जाके उसको कंट्रोल कर सकूँ और मास्क को पूरा कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से मुझे मेरा सीन आ जाना चाहिए, पहला सीन ये, सेकेंड ये, ठीक है, थर्ड में मेरा मास्क मैं इसको बड़ा कर दूंगा, फोर्थ में मास्क पूरा यहाँ तक कर दूंगा, पूरा जितना नीड है सीन के हिसाब से, ठीक है, उतना मैं मास्क ले जाऊंगा। मुझे लग रहा है अब यहाँ पे पूरा ही ले जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपका सीन रेडी होता है। इसके पहले भी मैं मास्क को क्या करूँगा, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, बिकॉज एक फ्रेम और चाहिए मुझे, तो मैंने इसको और छोटा कर दिया। और एक दो फ्रेम अगर आप ले सकते हो तो बेटर रहेगा। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ वो चीज़ भी। जैसे मैंने यहाँ पे ये रखा एंड देन ये रखा, एंड मैंने इसको क्या कर दिया, अभी मैं इसकी ओपेसिटी के साथ खेलूँगा। तो मैंने ओपेसिटी पे की लगाया, ठीक है, यू प्रेस किया। अब इसको मत देखना, इन कीज़ को देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। मैंने ओपेसिटी पे रखा और मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी 0, ठीक है। अभी मेरे 3 फ्रेम में ही मेरी ओपेसिटी पूरी आ जाएगी एंड देन मेरा सीन आप देख सकते हो, समझे। 2 कैमरा मूवमेंट को एक साथ मैंने जोड़ दिया और ये एक ट्रांजिशन की तरह वर्क कर गया। बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है अपनी वीडियोस के लिए। अगर आप कोई बड़े क्रिएटर्स के कोई वीडियोस कर रहे हो या अगर आप कोई वेडिंग के वीडियोस कर रहे हो तो उन सब में आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो क्या उस हिसाब से ये बहुत आपके लिए काम आ सकता है। जैसे कोई बड़ा शूट है, कोई जगह का शूट है, वैसी चीज़ों में ये ट्रैकिंग वगैरह चीज़ें बहुत काम आती है। और आप अलग अलग टाइप की एडिटिंग में भी अपना 3D ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रैकिंग यूज़ करो, बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा लगता है ये देखने के लिए। मूवीज़ वगैरह के ट्रेलर में भी आपने देखे होंगे ऐसे ड्रोन शॉट्स में आपको 3D ट्रैकिंग के साथ आपको टेक्स्ट वगैरह दिखते हैं। अब मैं इस चीज़ को भी ट्रैक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको ऐड किया, यहाँ से मेरी क्लिप आ गई दूसरी वाली। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से ट्रैक कैमरा करूँगा। अब ये सेकेंड वाले को मैं ट्रैक कैमरा कर रहा हूँ, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पे आपको जैसे 1 मिनट शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैकिंग डाटा प्रॉपर वो चेक कर रहा है कि कैसे, क्योंकि पिक्सेल्स के ऊपर होता है। मालूम है आपको पिक्सेल्स क्या होता है, तो वो पिक्सेल्स के ऊपर से ही वो ट्रैकिंग डेटा अपना लेता है एंड देन उस हिसाब से वो ट्रैकर पॉइंट्स ऐड करता है अपने। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो देखा यहाँ तक तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने की। मेरे को पता है कि बहुत लोगों ने ऐसा बनाया होगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ईजिली आपको समझ में आ जाए। एज एक दोस्त की तरह मैं अगर आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा सोचना है कि एक्सप्लेन हर कोई कर सकता है, बट हर एक का तरीका अलग होता है, हर एक का समझाने का तरीका अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कम्युनिटी से जुड़िए, एक दूसरे की हेल्प करिए, ऐसे ही सब ग्रो करेंगे। चलो, जब तक मैंने बोला, जब तक यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग डाटा आ गया, अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट करता हूँ। मैंने टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर दी। जैसे मैंने इसको टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर दी, मैंने इसको कर दिया ऐसे एंड इसको मैं अपने हिसाब से। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आपने इसको सिनेमा 4D पे ऐड कर दिया तो आपको लाइट्स ऐड करनी पड़ेगी सीन के हिसाब से। अब जैसे मेरा ये इधर है और मेरी न्यू लाइट इस तरफ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने दूसरा कैमरा ऑन करके एंड देन मैंने न्यू लाइट को मैंने यहाँ से इधर से यहाँ पे ऐसे लेके आया, यहाँ से यहाँ तक लेके आया। अब इससे क्या हो रहा है, मेरे सब्सक्राइब वाले इसको भी लाइट मिल गई है। और रिमेंबर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरी लाइट और ये जो सब्सक्राइब वाला सीन है इसको मैं पहले ही हटा दूंगा। मुझे पता है वो सीन के आगे आने वाला है, तो उस हिसाब से ही मैं उसको ऐड करूँगा। और इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे ओपेसिटी का की लगा दिया। अब मैं आपको पूरा एक साथ सीन पूरा प्ले करके दिखाता हूँ। 2 व्यू को बंद कर देता हूँ। देखो, जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे या कोई चीज़ करोगे तो आपको लाइट ऐड करनी पड़ेगी। और लाइट आपको नहीं समझ में आ रही कहाँ है तो आपको ये यहाँ पे 2 व्यू ऑन करना है। 2 व्यू ऑन करके आपको ये वाली लाइट दिखेगी, ये जो आपको दिख रही है, ये येलो कलर की, ये लाइट्स है एंड ये अपना कैमरा है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
कैमरा हमारा ऐसे मूव कर रहा है, देखो ये लाइन में मूव कर रहा है इस पाथ में, ऐसी तरीके से ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी, देखो यहाँ पे मेरा कैमरा ऐसे हिल रहा है और मेरी लाइट इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर इस तरफ से ऐसे मार रही है, तभी वो लाइट में दिख रहा है, वरना वो ब्लैक दिखेगा। तो आपने अगर सिनेमा 4D यूज़ किया है, उसको डेप्थ दिया है, तो आपको उस पर लाइट ऐड करना पड़ेगा। तो अब मेरा पूरा सीन रेडी है, ठीक है। इतना सीमलेसली ये ब्लेंड हो गया है, तो ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से ही रखना आप भी। तो मेक श्योर कि जैसे आपका फर्स्ट कैमरे का पूरा जो एनिमेशन या जो जूम इन इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, एंड देन उसके बाद ही आप सेकेंड कैमरा का अपना ये चालू करना, वरना ओवरलैप करोगे तो इसका सेटिंग्स हिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग कैमराज यूज़ हुए हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने स्टार्टिंग में बोलने पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है। जाओ जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को। और अगर आपको कोई अलग टाइप का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, या तो एक रील तो बना ही दूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ओए बिल्ली है, क्या हो गया? अबे तेरी तो चल। और मेरी जियो लेयर्स की सीरीज़ का यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वो भी देख लेना। और 3D कैमरा की सीरीज़ का यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, ये भी देख लेना। तो चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।